दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम मोहित और आप देख रहे हैं डिजिटल सीरीज़। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो व्योम शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बोझा है। तो अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, नभ भी है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। और पीयूष किसका है? तो आपको पता है पीयूष है हमारा अमृत का। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे अज्ञ का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन है जो कुछ भी नहीं जानता, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है शिवानी, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी एंड ऑप्शन नंबर डी हिमांशु जोशी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हिमांशु जोशी। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा शायद वह अवश्य जाएगा वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है वो अवश्य जाएगा, शायद वो अवश्य जाएगा, वह अवश्य जाएगा, शायद वो शायद जाएगा अवश्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो अवश्य जाएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन नए धन अयन, नए धन अन, न धन अन और नए धन अन। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नए धन अयन। चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है वाक वीरता, दान वीरता, युद्ध वीरता और दया वीरता। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध वीरता। चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सबसे पहली कहानी कौन सी है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है पुरस्कार, ग्राम, गुंडा, बिसाती। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन हमारा सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है गाय, भैंस, हिरण और शेर। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गाय। चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राम की गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य? तो इसके ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। तो ये इसमें पूछा गया है उत्तराखंड का। तो जो इसके ऑप्शन है वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरीश राणा, रस्किन बॉन्ड या रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है भारत के प्रथम वो प्राप्त करता है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल सूर्य स्मारक कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भागीरथी और बिलंगना नदी का संगम स्थान है। तो इसके ऑप्शन है कर्णप्रयाग, गणेश प्रयाग, पुरानी टिहरी, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गणेश प्रयाग, पुरानी टिहरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा अलकनंदा व नंदाकिनी का संगम है। तो इसके ऑप्शन है कर्णप्रयाग चमोली, नंदप्रयाग चमोली, बद्रीनाथ चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नंदप्रयाग चमोली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा, इसके ऑप्शन है नंदा देवी राजा यात्रा, अस्कोट, सेलाकुई या जागेश्वर। तो इसका सही आंसर है वो है नंदा देवी राजा यात्रा, जो कि उत्तराखंड में होती है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। तो इसके ऑप्शन है कोटद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश, जागेश्वर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोटद्वार।
चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। महारानी कर्णावती किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसके ऑप्शन है भवानी, नक्कटी रानी, मनु या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नक्कटी रानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अमर सिंह थापा ने गढ़वाल में कहाँ पर घेरा डाला था? तो इसके ऑप्शन है लंगूरगढ़, नेपाल, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लंगूरगढ़ में। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? तो जो इसके ऑप्शन है वो है श्रीदत्त बडोनी, हेमंती नंदन बहुगुणा, भक्तन दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है श्रीदत्त बडोनी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके ऑप्शन है त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा उत्तराखंड की किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है चमोली, मसूरी, पिथौरागढ़ या टिहरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मसूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो इसके ऑप्शन है चमोली, मसूरी, पिथौरागढ़ या टिहरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी या पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो इसके ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी या पौड़ी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल में। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, हमारे प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, हरिद्वार। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो जिसके ऑप्शन है वो है 1916 में, 1918 में, 1917 में, 1956 में। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तर में पूछा है, तो उत्तर आप पहले तो आप जैसे ही मैप बनाते हो आपको पता होना चाहिए उत्तर किस है। इधर है हमारा ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, ये है साउथ। तो जो ये उत्तर में पूछा है तो इसके ऑप्शन है हरिद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। चलते हैं आज के क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके ऑप्शन है सुरजीत सिंह बरनाला, नित्यानंद स्वामी, हरीश रावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद स्वामी। और सुरजीत सिंह बरनाला कौन थे? ये थे उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसके ऑप्शन है 2007, 2008, 2010, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2008। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।